देखो क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण टॉपिक है ना, टॉपिक है। क्या लिखा है? किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच, मान लो मेरे पास एक m द्रव्यमान है, एक m2 द्रव्यमान है, ठीक है। किसी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल समझ में आता है? बहुत मस्त एग्जांपल बताने वाले हैं, गलत फेम में मत लेना। गुलाब का फूल आकर्षित करता है कि नहीं? कमल का फूल आकर्षित करता है कि नहीं? वैसे ही पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, पृथ्वी के बाहर नहीं, पृथ्वी के, तो ये क्या करती है? पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब अगर m और माइनस चार्ज एक पास रहते हैं, तभी एक में क्या लिखा है? स्पर्शी बल समझ में आता है? 8वां क्लास में पढ़ना था। स्पर्शी बल क्या होता है? सदैव द्रव्यमान को आकर्षित करता है। द्रव्यमान को कैसे आकर्षित करेगा? मानो जितना रगड़ाएगा उसका द्रव्यमान उतना, वैसे कि ये रगड़ाएगा इस पे, तो अगर ये हल्का है तो ये बोर्ड को कोई नुकसान नहीं पकड़ाएगा, लेकिन लोलर क्या करता है? जांच देता है पृथ्वी को, ठीक है। तो पृथ्वी को और ज्यादा आकर्षित कर दे रहा है जी, और ज्यादा दबा रहा है पृथ्वी को, अंतरिक्ष से नीचे गिरा सकता है दबा के। नहीं वैसा होगा। इसका खोज कौन किए थे? न्यूटन किए थे। कब किए थे? 1665 से 66 ईस्वी के बीच में, लेकिन एक्यूरेट डेट 65 ही है। क्यों किए, क्या किए थे? देखिए, गिरता हुआ सेव को देख के किए थे, ठीक है। सार्वत्रिक नियम, न्यूटन का जो गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। यूनिवर्सल या सार्वत्रिक जो हिंदी में है, क्या होता है इसका मतलब? वैसा बल जो पृथ्वी पे तो लगा ही, पृथ्वी के बाहर भी जो लगे, यूनिवर्स में, ठीक है, अंतरिक्षों में जो बल लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारे पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह सारे घूम रहे हैं। हाँ, तो ये बाहर भी लगता है पृथ्वी के और अंदर भी, तो यूनिवर्सल है ये लॉ। अब देखो इस बल में क्या है, इस बल में हमको बस दो चीजों, पिंडों के बारे में पता करना होता है, जिसे लिखा हुआ है। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपके पास, दो पिंड मतलब मान लो हम एक m1 और एक m2 माने हैं, क्लियर है। अब इसके बीच क्या लगेगा? कुछ बल लगेगा। हम मान लिए हैं कि इसकी F लग रहा है, इसमें भी F लग रहा है। अब दो पिंड खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। और दोनों की दूरी हम क्या मान लिए? आर स्क्वायर। आप d भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते इसमें। पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखो, मानते हैं कि F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 के, ठीक है। अब आपके पास दो टॉपिक इसमें है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आता है क्या होता है? समानुपाती मान लो कि ये है, जैसे कि आप F बराबर लिखे हो ना, F समानुपाती m1 हो जाएगा, सॉरी m2, ये समानुपाती हुआ। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अगर इसी चीज को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? F व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का साइन दोनों एक ही रहेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में बटा लग जाएगा बस, क्लियर है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती 8वां क्लास के पहला चैप्टर में ही ये चीज हम एक बार बताए होंगे। समानुपाती मतलब सीधे सीधे लिखा जाएगा, ये हटेगा उसकी बात अलग, अभी छोड़ो, समानुपाती समझो। F समानुपाती m1 m2 लिख सकते हैं, क्लियर है। ऐसे व्युत्क्रमानुपाती का साइन भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ बटा लग जाता है, क्लियर है। हाँ, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो बल लग रहा है वो दोनों बल बराबर लग रहे हैं ना जी, तो m1 m2 क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा किसका? बल का। लेकिन आगे देखो, तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होगी r या d, जो बोलना है आपको, वे क्या हो जाते हैं? व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। मतलब बटा में लग रहा है, हम डायरेक्ट तो आर स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों क्वेश्चन होता है 1 बटा आर स्क्वायर के? क्यों कि दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मिला दें तो इसमें समानुपाती तो रहेगा ही बल, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। m1 और बटा में देख रहे हो, इसको अगर गुना करेंगे एक से तो यही चीज ना आ जाएगा, तो हम m1 m2 लिख दिया, बटा में आर स्क्वायर लिख दिए हैं। अब जैसे ही समानुपाती हटाओगे एक जी नियतांक आ जाएगा, इस चीज को याद रखना। अगर जी कहां से आया? समानुपाती की जगह से आया, ठीक है। जी कहां से आया? समानुपाती से, इसको जो समानुपाती है वहां से क्या आया? जी। इसका मान भी 1 होता है, 1 नहीं होता है, देखो यहाँ पे होता है, समझे। उसका बता दिए थे कि एक होता है, 1 वारी मारे होंगे चाहिए।
ए बराबर क्या होगा जी, याद रखना m1 m2 अब r स्क्वायर। कहां से आया, समझ में आया, दो पिंडों के बीच में बल लग रहा है और जो दूरी होगी लग रहा है ना, इसलिए जी लगाए हम लोग। जी बराबर क्या है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये डायरेक्ट एक नंबर में पूछ सकता है आपसे। इसका मात्रक बोल देना न्यूटन मीटर